ये वही लोग हैं जो आपको डेली कॉल करके पूछते थे तू कैसा है, कहाँ है, तू क्या कर रही है? आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं, आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं, जिनका अब Dois, सच्चाई को três. देखने का समय आ गया है। इस ये दुनिया में जिन लोगों को आप सबसे करीब मानते हो, वही लोग आपकी आँखें खोलते हैं। जिन लोगों को आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया था, वही लोग आपको सिखाएँगे कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। जी हर महादेव, जय बजरंगबली। मैं जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी महादेव के और बजरंगबली के भक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मोमेंट आपके जीवन में ऐसा क्षण ज़रूर आया होगा कि आपको लगा होगा यार ना तो मेरा फ़ोन बज रहा है, ठीक है? ना मेरे को कोई दोस्त, रिश्तेदार, ना मेरा कोई संबंधी, ना करीबी, ना जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए थे, ना मेरा कोई हाल-चाल पूछ रहा है, ठीक है? ना मेरे को सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं, ना नोटिफ़िकेशन आते हैं, ठीक है? और ना ही मुझे कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है कि भई मैं इतना चुप क्यों हो गया हूँ, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, ठीक है? और मैं अकेले अपना ज़्यादा वक़्त क्यों बिताने लगा हूँ। लोगों को इस बात से अब बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कभी आपको दुनिया भर के कॉल करते थे। एक-एक दिन में 3-3 4-4 बार आपके पास कॉल आ जाते थे। ठीक है? ये वो लोग हैं जो आपको डेली मैसेजेस करते थे, चाहे व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, ठीक है? चाहे किसी और के ज़रिए आपसे बात करने की कोशिश करते हों। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कभी आपसे 1 दिन में 4 बार बात किए बिना नहीं रह सकते थे। आज वो लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं। तो ये जो पहचान होती है, ये बुरी चीज़ नहीं है। इस बात को मैं नकारात्मक तरीके से बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। इस बात को मैं सकारात्मक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं, आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं, जिनका अब Dois, सच्चाई को três. देखने का समय आ गया है। ये उन Tira लोगों के dois लिए एक litros. बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है उन लोगों के लिए, जो जीवन को कहीं न कहीं बहुत दूर के बहुत ही रंगीन चश्मे से जीवन को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जीवन को बिल्कुल प्लेन, एकदम जैसे जल होता है ना साफ-सुथरा, जैसे एक एक जो एक वो होता है मिरर जिसे हम कहते हैं, जो शीशा होता है जो आपको सच्चाई को बिल्कुल वास्तविकता को, सच्चाई को बिल्कुल कड़वे तरीके से एकदम नंगा आपके सामने लाके खड़ा कर देता है और फिर आपको जीवन दिखाता है कि बेटा ये है जीवन की सच्चाई। ये वही लोग हैं जो आपको डेली कॉल करके पूछते थे तू कैसा है, कहाँ है, तू क्या कर रही है, ठीक है, तू ठीक तो है, तेरी जॉब कैसी चल रही है, तेरे मम्मी पापा कैसे हैं, तेरे यार दोस्त कैसे हैं, तेरा पिछला वीकेंड कैसा गुजरा, आने वाली तेरी प्लानिंग क्या है, कहाँ जॉब कर रहा है, तेरी जॉब का इंटरव्यू कैसा रहा, दुनिया भर की बातें, ठीक है, तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है, तेरा बॉयफ्रेंड कैसा है। अब आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होता। ना तो आपका फ़ोन बजता है, ना आपसे कोई कॉल करके कुछ हाल-चाल पूछता है, ना आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, ठीक है? और अब आप अकेले खड़े रह जाते हो और आपके बुरे वक़्त में कोई भी आपका साथ नहीं देता। ये है जीवन की सच्चाई और ये जीवन की सच्चाई है। ये सच्चाई हालाँकि आपको बहुत पहले पता लग जानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, आपने अपने जीवन में भीड़ जमा कर रखी थी बहुत सारी। भई 400-500 दोस्त आपके सोशल मीडिया पे हैं, 15-20 दोस्त आपकी पर्सनल लाइफ़ में भी होंगे, जिनसे आपकी बात होती हो सकता है 30-40 दोस्त आपके जीवन में हों, ऑफ़िस के मिला के, कॉलेज के मिला के, ठीक है? कहीं सोशल क्लब आपने जॉइन कर रखा है तो कुछ लोग वहाँ से भी आपने जमा कर रखे हैं। रिश्तेदारी में भी आपके कुछ हम-उम्र लोग होंगे जिनको आप बहुत अच्छा दोस्त मानते होंगे, जिनके साथ आप अपनी जीवन की परेशानी शेयर करते होंगे, तो कोई हाल-चाल पूछने नहीं आ रहा। आप अकेले खड़े हो और ये जो अकेलापन है, ये सच्चाई की शुरुआत है। तो इस बात के लिए मैं उन लोगों को कम से कम एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उन लोगों को कम से कम मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, जो लोग जीवन के ऐसे पहलू, जीवन के ऐसे क्षण में खड़े हुए हैं। और ये वास्तविकता है जीवन की। ये कुछ कड़वाई नहीं है, इसमें कुछ कड़वाहट नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप लोग हो जो भ्रम के अंदर जी रहे थे और जैसे ये भ्रम टूटा, आपको सच्चाई दिखने लगी। इस दुनिया में इस दुनिया में जिन लोगों को आप सबसे करीब मानते हो, वही लोग आपकी आँखें खोलते हैं। जिन लोगों को आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया था, वही लोग आपको सिखाएँगे कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। जिन लोगों पे आपने अपने से ज़्यादा बढ़कर उन पे विश्वास किया था, वही लोग आपको सिखाएँगे कि लिमिट से ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा विश्वास क्यों ज़्यादा दर्द देने वाला होता है। और ये जीवन की सच्चाई है। और जितना ज़्यादा प्यार आपने किया होगा, जितना ज़्यादा आपने विश्वास किया होगा, जितना ज़्यादा आपने लोगों की मदद करी होगी, उतना गहरा सबक आपको जीवन सिखाएगा। इसमें गलती आपकी नहीं है। हर एक इंसान शुरू-शुरू में ऐसा होता है।
जब आपको अकेलापन अच्छा लगने लगे, ठीक है? जब आपको लोगों के कॉल ना आने की परवाह ना होने लगे, जब आपको भीड़ के अंदर कहीं न कहीं वो दोगलापन, वो नकलीपन नज़र आने लगे, तो मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि आपको जीवन समझ आने लगा है। और ये जीवन की बहुत सारी कड़वी सच्चाइयों में से कुछ गिनी-चुनी कड़वी सच्चाई है। और मैं कड़वी सच्चाई इन चीज़ों को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा सुनने में बुरा ना लगे। मुझे तो पता है जीवन की सच्चाई है और सच्चाई कभी कड़वी नहीं होती, सच्चाई सच्चाई होती है। मूर्ख लोग इसे कड़वा बोलते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जीवन की सच्चाई है। ठीक है? और जब आपके साथ ये घटित होने लगे, तो यही वो क्षण है कि आपको अपने आप को सँभालना है। आपको अपने आप थाम के रखना है। आपको अपने आप को खुद ही दिलासा देना है, आपको खुद ही अपनी पीठ थपथपानी है। और यहाँ से जो रास्ता शुरू होगा, वो एक ऐसे व्यक्ति का रास्ता शुरू होगा, एक ऐसे व्यक्ति का सफ़र शुरू होगा, जो वो कमज़ोर आदमी नहीं होगा। कमज़ोर आदमी को तो वो पीछे छूट गया। ठीक है? जिन लोगों के बिना आपने जीवन की कल्पना नहीं करी थी, उन लोगों के बिना आपने जीवन को जीना सीख लिया है। भीड़ को छोड़कर जब आप अकेले खड़े होने की ताकत रखते हो, बिना किसी की हिम्मत बंधाए जब आप अपनी हिम्मत को खुद सँभालने की कोशिश करते हो और अपना रास्ता जब आप खुद तय करते हो, तो आपको बधाई हो। आपके अंदर एक असली मर्द पैदा हो गया, आपके अंदर एक ऐसा युवा पैदा हो गया, जो अपनी ज़िंदगी खुद सँभालना जानता है, जो अपने आगे के रास्ते को खुद तय करेगा। आपके अंदर कहीं न कहीं एक अर्जुन पैदा हो गया है। और अर्जुन का मार्गदर्शन किसने किया था? परमात्मा ने। अर्जुन का मार्गदर्शन किसने किया था? स्वयं योगेश्वर ने। तो ऐसे अर्जुन का जब जन्म हो जाए आपके जीवन में, तो आपको भीड़ की कोई परवाह नहीं होती। और ये वीडियो हर एक उस व्यक्ति के लिए जिनके अंदर का अर्जुन कहीं न कहीं जाग गया है। लोगों के साथ खड़ा होना, बातचीत करना या उनके साथ हँसना या उनके साथ 2 पल बिताना या उनकी मदद करना या उनसे कहीं न कहीं एक सीमित उम्मीद लगाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ खराब होती है, जानलेवा होती है, घातक होती है। इसलिए हर चीज़ की सीमा तय करना आपकी ज़िम्मेदारी है। दुनिया तो आपको कहीं न कहीं लूटेगी। मैं दुनिया को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति को बुरा नहीं कहता हूँ। बुरा मैं उन लोगों को कहता हूँ जिनको वास्तविकता समझ नहीं आती और बुराई नहीं है, ये भैया सीख है। अगर सीख जाओगे तो आपको समझ आ जाएगी, नहीं सीखोगे तो आप दुनिया को हमेशा बुरा बोलते रहोगे और दुनिया को बुरा बोलने से कुछ नहीं होने वाला। ये दुनिया आपसे पहले भी ऐसे काम करती थी और दुनिया आपके जाने के बाद भी ऐसे ही काम करेगी। हर एक युग के अंदर सच्चाई, अच्छाई सब जगह थी। सतयुग के अंदर भी बुराई थी और कलयुग तो वैसे ही बुराइयों से भरा पड़ा है। तो इस बात को स्वीकार करके अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें। और यही बात मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर ये सिचुएशन दिखने लगे, तो आपको दोबारा से मुबारकबाद हो, आपके अंदर का अर्जुन जागने वाला है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।